वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप अपने घर गए। पादुका पहनने के कारण आप उस कीचड़ से तो बच जाते, किंतु उन पादुकाओं द्वारा उड़ने वाली कीचड़ की बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती। किंतु फिर भी उन बूंदों से आपके वस्त्र मैले हो जाएंगे, इस कारण से आप पादुका पहनना तो नहीं छोड़ते। इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुका की भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, किंतु वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं। आवश्यक है ये सोचना कि आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने या आपके वस्त्र। जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, किंतु हर बात को यदि गंभीरता से लेने लगोगे तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। ये संसार अनित्य है, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए जीवित रहेगा। तो जब तक ये जीवन है, संतोष और आनंद से जी। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान ना दें, बस आनंद बांटते रहें। मन प्रसन्न होकर बोले, राधे राधे। व्यक्ति को जब अपने प्रेम को खो देने का भय होता है, तो वो अपने प्रेम को इतने कस के पकड़ कर रखता है कि प्रेम को ही पीड़ा होने लगती है। प्रेम पा तो लेता है, किंतु उसे कैसे सहेजना है ये जब उसे नहीं समझ आता, तब वो उस प्रेम पर स्वामित्व पाने का प्रयास करता है और यही जन्म लेती है असुरक्षा की ये भावना, ईर्ष्या। तो एक लंबे वियोग के पश्चात दो प्रेमी एक दूसरे से पुनः मिलते हैं, तो सबसे पहला भाव जो उनके मन में आता है वो ये कि कैसे एक क्षण के लिए भी अपने प्रेमी को स्वयं से दूर न जाने दो, कैसे अपने जीवन का एक एक क्षण अपने प्रेमी के साथ बिता। प्रयास ये रहता है दाऊ, इन दो प्रेमियों के मध्य में कोई भी ना आ पाए, और जब ये नहीं हो पाता तब जागती है ईर्ष्या। परीक्षा एक ऐसी व्यवस्था जिससे मुझे, आपको, सबको कहीं ना कहीं दो चार होना ही पड़ता है। स्मरण कीजिए अपना बालपन। आप परीक्षा देने बैठे। अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वर्ष भर परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं, मन से परीक्षा देते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने आसपास बैठे बालकों की नकल करते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। बुरा लगता है ये सोचकर कि कोई बिना किसी परिश्रम के परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो सकता। किंतु स्मरण रखिएगा, जो नकल करते हैं वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, सफल नहीं, क्योंकि वो नकल करते हैं बिना प्रश्न को समझे, बिना उत्तर का तरीका निकाले। यही हमारे साथ भी होता है। हम हमारे जीवन में दूसरों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी भांति बनने का प्रयास करते हैं, किंतु ना हमारे जीवन में सफलता आती है, ना आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हम एक विशेष बात भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्न होता है। आप दूसरों की नकल करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किंतु यदि अपने जीवन में सफलता लानी, यदि अपने जीवन में आनंद लाना है, तो स्मरण रखिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर जीवन में स्वयं को ही खोजना होगा। राधे राधे। मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है
झुकना। सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है कि संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है, झुककर प्राप्त किया। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर, गिरकर। बड़ों का आशीष लिया तो झुककर। किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता, कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं होता। उसका अर्थ होता है विनम्रता। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं। बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। राधे राधे। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई भी नहीं देते। किंतु जैसे ही उनकी आपके सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज रहते। बड़ा क्रोध आता है ना इनको, मन खिन्न हो जाता, मन से ये स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता ना करें। किंतु ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइए। भाग्यवान समझिए खुद को कि किसी को आवश्यकता पड़ने पर आपकी याद आए, कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले। संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा पर्वत पर चढ़ना, कोई कहेगा तैरना, कोई कहेगा उड़ना। किंतु क्या ये वास्तव में कठिन है? असल में देखा जाए तो बस ये थोड़े भिन्न है। जो कर्म हमारे लिए करना थोड़े भिन्न हो, हम उसे कठिन समझ लेते। जैसे तैरने की कला भिन्न है। बड़े ही परिश्रम से इसे बनाती हैं, अपने शरीर के रस से इसे बुनती हैं। क्या आप इसका उद्देश्य जानते हैं? आखिर मकड़ी इन जालों में नन्ही कीटों को फंसाकर उन्हें अपना भोजन बना लेती है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि एक दिन मकड़ी इन्हीं जालों में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? बताइए क्या करते हैं आप इन जालों के साथ? दिखते ही हटा देते हैं इनका अस्तित्व, है ना? दूसरी ओर चिड़िया का घोंसला। चिड़िया भी बड़े परिश्रम से इसे बनाती है, किंतु यदि चिड़िया इसे छोड़कर चली भी जाए, उसके पश्चात भी लोग इसका विनाश नहीं करते। कारण क्या? कारण यह है कि इसका निर्माण जीवन के संचयन के लिए किया गया था, आखेट के लिए नहीं। स्मरण रखिएगा, जीवन में आपका परिश्रम कितना भी अधिक हो, यदि आपका लक्ष्य शुभ ना हो तो आपको भी विनाश पाना ही होगा।
तो सृजन करते रहिए और मगन होकर कहिए राधे राधे। आपके विचार से मैं क्या कर रहा हूं? आप कहेंगे मैं दीपक जला रहा हूं, सही। किंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या मैंने आपसे कहा कि ये दीपक है? नहीं। क्या इस दीपक ने स्वयं अपना परिचय आपको दिया? नहीं। फिर आपने कैसे जाना कि ये दीपक है? उत्तर है प्रकाश, जो स्वयं जल कर अंधकार में संसार को राह दिखाए, वो दीपक है। जो निराशा में आशा की ज्योत दिखाए, वो दीपक है। दूसरी ओर सर्प है, जो दिखे नहीं, बस फुफकार दे तो लोग भयभीत हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति का परिचय उसके कर्मों से मिलता है, इसलिए आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कौन हैं। ये आपके कर्म